जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपनी कीमती शेड्यूल से वक्त निकाला और हमारा वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों आज नवाबशाह में पूरा दिन जो मैं करूँगी, जो हमारे फार्म हाउस में एक्टिविटी होगी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। इस व्लॉग में मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ दिखाने वाली हूँ जो कि यहाँ पर आकर मैं और मेरे बच्चे अक्सर करते हैं। और तो दोस्तों सबसे पहले सुबह का टाइम था, 6:30 बज रहे थे। मुंशी हमारे लिए नाश्ता बना रहा था, तो मैं बच्चों को लेकर फार्म्स पे निकल आई ताकि थोड़ी बहुत सैर की जाए, यहाँ की ठंडी हवा खाई जाए। पता नहीं हवा खाई जाती है या ली जाती है। तो फिर हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, मैं और बच्चे निकले यहाँ पर। मैंने बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर जो उठता हुआ सूरज, ये ढलता हुआ नहीं है, चढ़ता सूरज है। धुंध की वजह से इतनी शदीद धुंध है कि हद निगाह सिफर है। कैमरे की आंख से ये धुंध नज़र नहीं आ रहा। इसमें कोई तो केमिस्ट्री है कि पता नहीं, किसी ने कहा था कि कैमरे की आंख में पर्दा नहीं होता, इसलिए उसको गोस्ट्स भी नज़र आते हैं। तो मैं कहने का यह है कि ये धुंध जो है कैमरे की वजह से नज़र नहीं आ रही है। सामने बर्ड जो उड़ रहा है, अगर किसी को पता है तो मुझे बताएं कि ये कौन सा परिंदा है, कितना खूबसूरत है। और इस सर्दी में ये उड़ रहा है और उसको सर्दी भी नहीं लग रही है। बहुत ठंड है दोस्तों कि मैंने 2 जैकेट्स पहने हैं, बच्चों को 3 मैंने जो है वो अपर जैकेट्स वगैरह पहना दिए हैं ताकि सर्दी ना लगे। दोस्तों सामने जो है बहुत ही खूबसूरत खेत खलियान है और साथ में सरसों का जो फसल है ये रेडी है। और यहाँ पर गाय के लिए चारा वगैरह जो है उसका भी फसल है। और ये जो खूबसूरत सरसों का फूल है ये आप लोगों को थैंक यू कह रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों तक हमारी वीडियोस पर वक्त पहुँच सके। जब हम वापस आए तो ज़ोहैर का बड़ा दिल कर रहा था कि वो ट्रैक्टर के साथ फार्म्स की सैर पर चले जाए। तो उसने अपने अब्बू से प्रॉमिस लिया है अभी मेहदी बच्चों को लेकर फार्म पे जाएंगे। वैसे अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी वो क्या है कि हम यहाँ पर थोड़ा सा ओवर नहीं कर सकते एक्टिविटीज़, अदरवाइज़ मैं मेहदी से कहती कि मुझे भी ट्रैक्टर में बिठा के लेके जाए ज़मीनों की सैर के लिए। बट समझ रहे हो आप, समझ रहे हो है आ गया। नाश्ता रेडी है जो है असली देसी घी में बने डुबोए हुए पराठे, उसके साथ ही जो देसी मक्खन है और बिल्कुल प्योर मिल्क, और ये हमारे अपने जो बैंस है उनके दूध का बना हुआ है। और ये जो है ताज़े ताज़े जो दूध पत्ती है। वाह वाह वाह। नाश्ते के बाद बच्चों को मेहदी लेके गए फार्म पे। मैंने थोड़े से घर की सेटिंग करनी थी तो वो मैंने कर दी। बच्चों के लिए मैंने चारपाई मंगवाई बाहर से और उसको सेट किया। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनाए। उन्होंने लंच में फ़्राइज़ खाए क्योंकि मैं बहुत, जब तक मैंने सेटिंग कर दी थी बहुत लेट हो चुका था, फ़्राइज़ ही बना सकती थी। शाम में बच्चों को मैं लेकर जाने वाली थी जो हमारा सनसेट पॉइंट है वहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैंने बच्चों के लिए बनाए पॉपकॉर्न। ये कॉर्न्स मैंने इंडस्मार्ट से लिया था जब हम नवाबशाह आए थे, तो मेरे लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो मैंने कॉर्न बनाए बच्चों के लिए और फिर हम लोग चले गए बाहर जो हमारा सनसेट व्यू पॉइंट है वहाँ पर, जहाँ पर हम लोग चारपाइयाँ लगाकर और बहुत ही ज़बरदस्त सा दूध पत्ती बनाकर वहाँ पर बैठते हैं, आग जलाते हैं। आग के सामने बच्चों ने पॉपकॉर्न खाए और मैंने जो है इस खूबसूरत मंज़र को कैप्चर कर लिया अपने दिलो दिमाग में और अपने इस व्लॉग में, ताकि हम सबको हमेशा के लिए याद रहे। उसके बाद जो हवा ठंडी होती गई। नवाबशाह की एक बात यह है कि फार्म हाउस में यहाँ पर जैसे ही सन ढल जाएगा, सूरज जैसे ही ढलेगा, उसके बाद एक बहुत ही गैर काबिल बयान सर्दी शुरू हो जाती है। गर्मियों में भी ऐसे ही होता है कि सनसेट के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुनक हो जाता है, हवा में ठंड बढ़ जाती है। और सर्दियों में तो बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। फिर हम उस वक्त आग जलाने का बंदोबस्त कर लेते हैं। तो आग जल रही है सामने और हम लोग महसूस हो रहे हैं स्पेशल मुंशी के हाथ के बने हुए दूध पत्ती से। और इस मंज़र को मैं बयान नहीं कर सकती। शाम जैसे ही होती है दोस्तों, मैं जाके कमरे से लेकर आती हूँ बच्चों के लिए कंबल और उनके जो बिस्तर है उसको मैं चारपाई के
ऊपर जो है बिल्कुल आग के सामने सेट कर देती हूँ। वो अपना टैबलेट, मोबाइल वगैरह जो भी है वो लेकर बिस्तर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि मैं बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकती। तो वो कंबल के अंदर ही होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं, और इस तरह मैं भी कंफर्टेबल होती हूँ। इनके कपड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सर्दी होगी। दूसरी तरफ आग के सामने मेहदी अपने जो हयात के साथ यहाँ पर मछली जो ये दोपहर को काजी अहमद से लेकर आए थे, वो काट के इन्होंने जो है मैरिनेट कर दिया था दोपहर में। तो अभी जो है वो हयात के साथ सरसों के तेल में मछली फ्राई करने वाले हैं। तो इसमें मेहदी को मैं असिस्ट नहीं करूँगी, बल्कि मेहदी को मैं तंग कर रही हूँ कि ये जो शेफ़ मेहदी बना रहे हैं हमारे लिए, पता नहीं कैसे होगा। तो दोस्तों, ये जो मोमेंट्स हैं बहुत ही कीमती है, बहुत ही याद रहने वाले मोमेंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दीज़ मोमेंट्स। बस अल्लाह करे कि ये पल कभी भी ख़त्म ना हो। जो आग के ऊपर जो सरसों के तेल में मछली बनती है, ये मैं पहली बार खाऊंगी यहाँ पर। तो लेट्स सी के कैसे बनता है। अभी मैं बीच बीच में मेहदी से को थोड़े बहुत वो तंग भी कर रही थी, जिसमें वो कुछ सेंसर वर्ड्स बोल रहा था, इसलिए मैंने वो डाले नहीं है इसमें। दोस्तों, ये रही काजी अहमद की जो राव फिश है, इसको मेहदी ने अच्छे से दोपहर में मैरिनेट कर दिया था। ये साइड में रख दिया। मेरे ख्याल से अभी तो ये बिल्कुल इसके रेशे रेशे में मसाले गए होंगे, क्योंकि ये तकरीबन 4 घंटे से मैरिनेटेड है। ये आपके सामने है राव फिश। इसका एक मसला ये है कि इसमें कांटे बहुत है, जो हम बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि इतने कांटेदार तो बड़े नहीं खा सकते। सो फॉर इज़ के बच्चे खाएं। लेकिन लेट्स सी कि ये जो है आग पे ये राव फिश सरसों के तेल में कैसे बनता है। वेरी एक्साइटेड। जी तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो अगर आप इसी तरह के मज़ेदार और व्लॉग्स देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि आप लोगों तक हमारी वीडियोस पर वक्त पहुंच सके। इसके साथ ही अगर आपको दोस्तों हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो आप लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, ताकि हमारी जो हौसला अफजाई हो सके। बहुत हम जो है इसको सर्व करने वाले हैं। मेहदी हयात और मुंशी के साथ खाएगा, जबकि हम लोग अपना वाला हिस्सा लेकर इसमें 1.5 सारी लीमू निचोड़ कर अंदर लेकर जाऊंगी मैं। मेरी सास और ससुर इसको खाने वाले हैं। तो आप देखिएगा, हमारे ब्लॉग्स को एंजॉय कीजिए। आप लोगों से इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल कीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, खुदा निगहबान।